नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आज फिर आपके सामने एक कहानी लेकर। कैसी लगी ज़रूर बताएं। एक बार की बात है, एक राजा था। वह अपने राजपाट से संन्यास लेना चाहता था। वह अपनी बढ़ती उम्र के कारण परेशान था। अब इस उम्र में वह सिर्फ ईश्वर को याद करना चाहता था, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी कोई लड़का नहीं था जिसके ऊपर वह अपना राज्य छोड़कर जा सके। उसकी एक पुत्री थी जिसकी शादी अभी उसे करनी थी। उसने अपने मंत्री को बुलाया और एक आदेश दिया कि अब मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। कल इस राज्य में जो सबसे पहले प्रवेश करेगा उस व्यक्ति को तुम मेरे सामने ले आना। मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे कल ही कर डालूँगा। अगले दिन मंत्री एक सैनिक के साथ एक फटे कुचले कपड़ों में एक व्यक्ति को लाकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति को देखकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे करा दिया। अब वह खुश था क्योंकि अब उसे अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी मिल गया था, एक राजा उसे मिल गया था। उसने अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर अपने प्रभु की भक्ति करनी शुरू कर दी, संन्यास ले लिया। कुछ समय बाद वह व्यक्ति जो राजकुमारी का राजा बना था, उसने सारा काम अच्छे से संभाल लिया, सारे राज्य को अच्छे से चलाने लगा। सब लोग उससे खुश थे, सारी प्रजा उससे खुश थी, सारे काम को वह अच्छे से सीख गया था। ऐसे ही समय बीतता चला गया। कुछ समय की बात है कि राजा की एक आदत थी। वह हर हफ्ते एक कोठरी में जाता और अंदर जाकर आधा एक घंटे बाद बाहर आता और बाहर एक बहुत बड़ा ताला लगा देता। बहुत देखने के बाद एक दिन उसके साथ जाते हुए सैनिक ने उससे पूछा, क्षमा करें महाराज, अगर एक सवाल आपसे पूछूं तो? राजा ने बोला, हाँ पूछो। सैनिक बोला, महाराज आप हर हफ्ते इस कोठरी में जाते हैं और कुछ समय बाद बाहर आकर एक बड़ा सा ताला लगा देते हैं। सारा खजाना तो आपका खजांची के पास है और सारे दस्तावेज, जितने भी ज़रूरी दस्तावेज हैं, सारे आपके मंत्री के पास हैं और जितने भी शस्त्र हैं सारे आपके सेनापति के पास हैं। आखिर इस कोठरी में क्या है? राजा क्रोधित होकर बोला, मूर्ख, आज के बाद ये सवाल तुम हमसे कभी नहीं पूछोगे और यहाँ से चले जाओ। राजा वहाँ से वापस आ गया। यह बात सुनने के बाद सैनिक और पक्का हो गया कि ज़रूर इसके अंदर कोई बहुमूल्य वस्तु है जिसे राजा बताना नहीं चाहता। धीरे धीरे यह बात राज्य में फैल गई, मंत्री तक फैल गई, सेनापति के पास फैल गई। सब ने इस सवाल का उत्तर जानने की कोशिश करी। यह बात किसी को भी पच नहीं रही थी कि आखिर राजा उस कोठरी में जाकर क्या करते हैं। सवाल धीरे धीरे रानी तक पहुंच गया। अब नारी के हट के सामने कभी कोई बचा है? रानी ने खाना पीना छोड़ दिया, जिद कर ली कि हे राजन, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि उस कोठरी के अंदर क्या है, मैं अन्न का एक भी दाना नहीं खाऊंगी। मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। ऐसा कौन सी चीज़ है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? राजा को विवश होकर रानी को बताना पड़ा कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वह रानी को अपने साथ उस कोठरी के अंदर लेके गया। कोठरी के अंदर फटे हुए कपड़े खूंटी पर टंगे हुए थे और रानी ने कहा, यह तो फटे हुए कपड़े हैं राजन, ये क्या है? राजा ने कहा, ये वही कपड़े हैं जब मैं इस राज्य में पहन कर आया था पहली बार और राजा ने मेरी शादी आपसे कराई थी। मुझे जब भी थोड़ा भी घमंड होता है, मैं इस कोठरी में आता हूँ और अपने इन कपड़ों को देखकर अपनी औकात याद करता हूँ, ताकि मुझे कभी घमंड ना हो और मैं अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ कर सकूँ। जो जिम्मेदारी मुझे मिली है मैं उसे अच्छे से निभा सकूँ। यह बात सुनकर रानी को बहुत अच्छा लगा और उसने राजा के पांव छुए। कहानी का अर्थ केवल इतना ही है, इंसान चाहे कहीं भी पहुंच जाए, कितनी भी सफलता हासिल कर ले जीवन में,
कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जैसे देता है वैसे लेना भी जानता है। और अगर ईश्वर का सम्मान करते हैं तो ईश्वर के नियम अनुसार ही रहना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।